माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर हुआ था। यह दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आइए सुनते हैं गंगा अवतरण की कथा। युधिष्ठिर जी ने लोमश ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भागीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर लाए? कृपया इस प्रसंग को सुनाएं। तब लोमश ऋषि बोले, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। यहाँ इस पर ध्यान दें, यहाँ इक्ष्वाकु वंश की चर्चा की गई है। राजा राम से यह संबंधित है, अतः राजा सगर राजा राम के पूर्वज थे। राजा सगर के कोई संतान नहीं थी। राजा सगर के दो रानियां थीं, केशनी और सुमिति, किंतु दोनों से ही राजा को पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, जिस कारण राजा दुखी थे। अतः वह अपनी दोनों पत्नियों को साथ लेकर हिमालय के भृगु प्रस्थवन नामक प्रांत में तपस्या करने चले गए। उन तीनों ने बहुत कठोर तपस्या की, जिससे महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ और आपकी दोनों पत्नियों को संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन दोनों में से एक पत्नी को केवल एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो वंश आगे बढ़ाने में सहायक होगा, तथा दूसरी पत्नी को 60,000 पुत्रों का वरदान मिलेगा। अब आप यह निर्णय लीजिए कि किसे कौन से वरदान की इच्छा है। यह सुनकर राजा की पहली पत्नी केशनी ने वंश को आगे बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और दूसरी रानी सुमिति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। सही समय आने पर रानी केशनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया, जबकि दूसरी रानी सुमिति के गर्भ से एक तूंबा निकला, जिसे फोड़ने पर कई सारे अंडे जैसे निकले, जिनकी संख्या 60,000 थी। उन सभी का पालन पोषण घी के 60,000 घड़ों में रखकर किया गया। समय व्यतीत होने लगा और सभी पुत्र समय के साथ बड़े हो गए। महाराज सगर का ज्येष्ठ पुत्र एवं वंश को आगे बढ़ाने वाला असमंजस बड़ा ही दुराचारी था। उसके बुरे आचार से प्रजा परेशान थी, अतः राजा सगर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को नगर से बाहर कर दिया। असमंजस के अंशुमान नामक एक पुत्र था। वह अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल ही विपरीत स्वभाव का था। महाराजा सगर ने एक बार एक व्यापक यज्ञ करने का फैसला लिया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को दिया। तब इंद्रदेव ने राजा सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए एक बहुत बड़ा विघ्न था। अतः अंशुमान ने सगर के 60,000 पुत्रों को लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया, पर अश्व कहीं नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराजा सगर का अश्व भी घास चर रहा है। सगर के 60,000 पुत्र उस दृश्य को देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, त्यों ही सारी की सारे 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। इन्हीं मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को, तो भागीरथ ने गंगा माँ की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से भी पूछा है कि क्या वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है।
इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए तुम भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त करो। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध लीं। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े ही भाग्यशाली हुए और माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन से सगर के 60,000 पुत्रों का भी उद्धार हुआ। हर हर गंगे।